मेरे विचार से गंदे त्योहार को गंदा कहना गलत नहीं है। मैंने अपने आत्मीय जनों को होली की बधाई व्यंग में कुछ इस प्रकार दी। आपको ये गंदे त्योहार की शुभकामनाएं। इनमें से कुछ लोगों ने मेरे व्यंग्य को समझते हुए मुझसे कहा, यात्री जी, आप इस त्योहार का केवल नकारात्मक पक्ष ही क्यों देख रहे हैं? कृपया सकारात्मक पक्ष भी तो देखिए कि इस दिन लोग गले मिलते हैं, पूड़ी पकवान खाते हैं, खुशी खुशी एक दूसरे पर रंग गुलाल बरसाते हैं। अब मैं इन सभी लोगों से पहले तो यह कहना चाहूँगा कि होली का त्यौहार जिस रूप में मनाया जाता है उसका वह रूप अतीत में था ही नहीं। वास्तव में पूर्व काल में जब नई रबी की फसल आया करती थी तो उसके उपलक्ष्य में सामूहिक रूप से हवन हुआ करता था और उसमें नए अन्न की आहुति दी जाती थी। नाच गाकर खुशी भी मनाई जाती रही होगी। यही होली थी। आज भी कई क्षेत्रों में हरे चने को जब भुना जाता है तो वह होला कहलाता है। कोई भी त्यौहार गंदा नहीं होता, उसे गंदा किया जाता है। होला से ही होली बनी हो। तो जैसा मैंने कहा, कोई भी त्यौहार गंदा नहीं होता, उसे गंदा किया जाता है और जब उसे गंदा कर दिया जाता है तो वह गंदा हो ही जाता है। गंदा होने पर उसे गंदा क्यों ना कहा जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति जन्म से विकलांग नहीं है, किसी अन्य के द्वारा उसे चोट पहुंचाकर विकलांग कर दिया गया है, तो क्या आप उस व्यक्ति को विकलांग नहीं मानते? उत्तर है कि मानते हैं, बल्कि वह व्यक्ति भी स्वयं को विकलांग बताता है। विकलांग कोटे से नौकरी पाने हेतु फॉर्म भरते समय वह स्वयं को विकलांग ही दिखता है। इसी प्रकार होली का रूप गंदा नहीं था, लेकिन गंदा हो जाने पर क्यों न उसे गंदा कहा जाए। अब रही दूसरे पक्ष यानी सकारात्मक पक्ष को देखने की बात। सोचिए, कोई लुटेरा आम लोगों को लूट लूट कर उस धन में से कुछ धन खर्च करके कुछ लोगों को फल मिठाई बांट देता है, तो क्या आप उसे अपराधी नहीं मानेंगे? क्या तब भी आप उसके दूसरे पक्ष यानी फल मिठाई बांटने वाले पक्ष को ही देखेंगे? यदि विजया माल्या, नीरव मोदी जैसे कई व्यवसायी देश का पैसा लेकर चंपत हो गए तो क्या इन लोगों को आप अपराधी नहीं कहेंगे? क्या आप यही कहेंगे कि इनके शाह पक्ष को न देखकर उजले पक्ष को देखें कि उन्होंने बहुत से लोगों को रोजगार दिया था? होली के दिन अश्लील गाने लाउड स्पीकर पर ऊंची आवाज़ में बजाए जाते हैं। बहुत सारे लोग प्यार से मिल बैठकर शराब पीते हैं। क्या आप कहेंगे कि शराब पीने की क्रिया में केवल प्रेमपूर्ण मिलन को देखें और इस आधार पर शराब पीने को भी अच्छा ही बताएं? नहीं। एक और तीक्ष्ण उदाहरण देता हूँ। होली के बहाने यदि कोई गुंडा आपकी महिला परिजन या किसी महिला मित्र के साथ अश्लील हरकत करता है तो भी क्या आप यही कहेंगे कि कोई बात नहीं, होली के दूसरे पक्ष को देखो? नहीं, तब आप ऐसा नहीं कहेंगे। निश्चित रूप से आप तब उस त्यौहार को गंदा ठहराएंगे, होली को गंदा ठहराएंगे। तब मैंने इसे गंदा कह दिया तो क्या गलत किया? अंतर केवल इतना है कि आप इसे गंदा तभी कहेंगे जब कोई अश्लील टाइप दुर्घटना आपके अथवा आपके प्रियजनों के साथ होगी, और मैं दूसरों के साथ हुई दुर्घटनाओं के आधार पर ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि आप केवल व्यक्तिवादी हैं। आप स्वयं या स्वयं के प्रियजनों के आधार पर सोचकर निर्णय लेते हैं। ऐसे लोगों को जब तक स्वयं पीड़ित होने का अनुभव नहीं होता तब तक वे पीड़क को बुरा मानने को तैयार नहीं होते। जबकि मैं समष्टिवादी हूँ। मैं अन्यों के दुख को देखकर भी दुख का अनुभव करता हूँ। और फिर होली की गंदगी का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि बताकर और जताकर दुर्व्यवहार किया जाता है। हुड़दंगी लोगों ने स्लोगन बना रखे हैं, वे नारे लगा लगा कर कह रहे हैं, बुरा न मानो होली है। इसका क्या अर्थ हुआ भाई? यही कि हुड़दंगी जानते हैं कि हम जो व्यवहार सामने वाले के साथ कर रहे हैं वो वास्तव में बुरा माने जाने योग्य है, अर्थात वह कार्य बुरा है, गंदा है।
यानी वे लोग बताकर बुरा व्यवहार करना चाहते हैं, गंदा व्यवहार करना चाहते हैं। अब बताइए, जिस त्योहार पर बताकर और जताकर गंदे कार्य करने की छूट हो उसे गंदा ना कहें तो क्या स्वच्छ कहें? मेरा ऐसा भी मानना नहीं है कि इस त्योहार को ही बंद कर दिया जाए, बल्कि मैं तो सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया होली के त्यौहार को स्वच्छ प्रेम के साथ मेल मिलाप का त्यौहार बनाएं। अश्लीलता का नहीं, गंदे गानों का नहीं, गंदे कारनामों का नहीं।